मेरे को ये बहुत दुख लगा जब मुझे पता लगा गूगल के अंदर आप कुछ भी सर्च करो ना, टॉप 10 मास्टर शेफ सारे लोंडे, ठीक है, टॉप 10 ऐसे डांसर सारे लोंडे। अभी आप सर्च करोगे ना गूगल के अंदर ऐसे बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो, सारे लौंडे। नहीं नहीं अब आएगी, पर अब ये वाली आएगी मेरी वीडियो। एज अ वुमेन मेरे को बस लाइफ में 2 ही चीजें चाहिए थी, एक फ्रीडम और दूसरी स्कूटी। मैं पापा के सामने गिड़गिड़ाई हूँ 5.25 साल तक कि पापा प्लीज स्कूटी दिला दो यार, पापा प्लीज, आपको मम्मी की कसम है। 5.25 साल के बाद मुझे स्कूटी दिला रहे और कह रहे तूने मम्मी की कसम के टाइम पे ऐसे क्रंची कर ली थी क्या? बहुत अच्छे थे मेरे पापा और बहुत गरीब भी, उन्होंने अपना बाइक बेच के मेरे लिए स्कूटी खरीदी थी। वो तो मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने अपने लिए ही खरीदी है, क्योंकि उनका पेट बाइक की डिग्गी पे बाउंस खाता रहता था। अजीब ही मेरे घर में माहौल था यार, कोई फ्रीडम नहीं थी। मैं बाहर खेलने गई हूँ, मम्मी चिल्ला रही है, फुल तेज तेज लगी हुई है कि पापा आ गए, पापा आ गए, मोहल्ले में शोर मचा दे, पापा आ गए, पापा आ गए। मैं कहा मम्मी क्या हो गया, अब चीटिंग कर रही थी क्या? कह रहे कि नहीं तुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं है पापा का, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है उनकी आंखों के सामने कोई इंजॉय करे। ये बात है क्या? अच्छा, तभी दादी से छुप छुप के बीड़ी पीती हैं घूंघट में, उनके घूंघट में 2 छेद हो गए हैं। स्पाइडरमैन लगती है, मैं कभी भी उड़ के जा सकती है, पर कहाँ तक उड़ पाएंगी, उनको तो इतनी फ्रीडम ही नहीं है। भाई दादी को कोई आइडिया नहीं है फ्रीडम का। पर मेरी लाइफ में फाइनली एक दिन आया जहाँ पे मुझे लगा कि ये फ्रीडम ली जा सकती है। हाँ मैं बताऊँ, एक दिन आता है, मैंने अपने ऐसे पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, पापा ने कॉलेज की फीस भर दी थी, मेरी जॉब लग गई थी। मैं कहा अब मांगी जा सकती है फ्रीडम। यही होता है बहन, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में चले गए और बोल दो कि पापा फ्रीडम चाहिए और थ्रेडिंग के पैसे भी। ऐसे नहीं होता, घर वालों से काम निकलवा लो पहले। मेरी लाइफ मेरी जॉब लग गई, मैं कहा पापा मुझे फ्रीडम चाहिए। 5:45 में मैंने पापा को बोला, 5:46 में मेरे बैग पैक करने लग गए। कहते यू गो गर्ल। उन्होंने इतनी जल्दी दी थी कि मुझे समझ नहीं आया, फ्रीडम दिया धक्का दिया। मेरी स्टार्टिंग में जॉब ना गुड़गांव लगी थी और यहाँ पे बहुत सही सीन था भाई। मैं पहली बार देखा लड़कियों ने छोटे कपड़े पहन रखे हैं, सुट्टा पी रही हैं, छोटे कपड़े पहन के सुट्टा पी रही है। मैं कहा ओह, मैं दादी का क्या कटा है भाई। दादी को कोई आइडिया ही नहीं है बाहर चल क्या रहा है। तो मैं भी फुल एंजॉय करूंगी, मैं भी फुल एंजॉय करूंगी। मैं कहा मैं भी कुछ करूंगी लाइफ में। मैं अपने घर पे गई, अपने ऐसे 3 सीटर रूम के अंदर, वहाँ पे गई, मैंने डेटिंग ऐप इंस्टॉल करी। लड़के भौचक्के हैं वहाँ पे, ऐसे तड़प रहे हैं आपको 3 टाइम का खाना खिलाने के लिए। हाँ उनका कि प्लीज प्लीज 2 मिनट मिल जाओ, 2 मिनट मिल जाओ। बहुत ऐसे रहते हैं लड़के, डेस्परेट रहते हैं। मैं फर्स्ट डेट पे गई, लड़का बोलता कि हाँ मुस्कान डोंट वरी आई विल पे द बिल। मैं कहा तू ही भरेगा, तुझे लेके क्यों आई हूँ। बहुत है भाई, इतनी डेट्स पे गई हूँ मैं, मतलब लड़के रिपीट होने लग गए थे यार। मैं इतनी डेट्स पे गई हूँ, अलग अलग कैफे, अलग अलग रेस्टोरेंट। एक तो कैफे मेरा फेवरेट था, वहाँ का खाना मुझे बड़ा बढ़िया लगता था, तो वहाँ पे मैं हफ्ते में 3 बार जाती थी। चौथे बार उसके ओनर ने मुझे बुला लिया, कह रहे हैं कि अगली बार 4000 से ऊपर का बिल बनेगा ना तो 20% कमीशन है आपकी। मैंने उसी को ही राइट स्वाइप कर दिया। मैं कल 4 बजे पिक कर लियो, अपनी फेवरेट जगह लेके चलूंगी तुझे। पर मैं अपने ऐसे फुल एंजॉय कर रही हूँ अपना, और मैं पीजी में गई, वहाँ पे मेरे को मेरी दोस्त ने बोला कि आप बहुत एंजॉय करते हो, मैंने देखा आपकी सैलरी मस्ट बी गुड ना, विच कंपनी? मैं कहा hinge.com। मुझे लगा बेचारी भोली है, किसी गांव से आई है, इसको कोई आइडिया नहीं है। मैं कहा तू भी इंस्टॉल कर डेटिंग में? कह रही हाँ मेरे को पता है डेट का, बट फिर भी यार वो बिल स्प्लिट तो करना ही होता है ना। मैं कहा है, कह रही बिल स्प्लिट करना होता है? मैं कहा अच्छा। हाँ कह रही आप इंडिपेंडेंट नहीं हो क्या? मैं कहा मैं बहुत जोर से इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा बचपन का सपना है। कह रही हाँ इंडिपेंडेंट लड़कियां बिल स्प्लिट करती हैं। मैं कहा हम इंडिपेंडेंट हैं, हम चूतिया भी हैं क्या? मैं बिल स्प्लिट करने लग गई हूँ, और डाइट भी। सारी इंडिपेंडेंट लड़कियां डाइटिंग पे चली गई हैं, सब 0 फिगर मेंटेन कर रही हैं दोस्त। सबको पता चल गया कि खुद के पैसे का चीज केक बहुत महंगा है। इतना सादा 550
पैसों का। ये कोई चीज नहीं है खुद के पैसे से खाने वाली, कोई नहीं कर रही है। अगर आपको मोटा थुलथुला चबी चीज देखने हैं ना तो बस मोहल्ले की आंटियों के ही रह गए हैं। मेरी मम्मी प्राउडली डिपेंडेंट है वो औरत, और संपत्ति है भाई उनके पास, पैसा वैसा नहीं, धन संपत्ति। 40,000 मेरे बाप की मंथली इनकम है, 80,000 की मम्मी मेरे कच्ची डाल देती है। तंबोला, जिस दिन तंबोला जीत जाए ऐसे कर लेती है कि बहुत मेहनत कर ली आज तो, बहुत मेहनत कर ली। 1,000 की भाई से लूडो की शर्त लगा देती हैं, मानती नहीं है, चोरी करती हैं, कहती नहीं बेटा मैं तो पैसा बचाती हूँ। मैं सुना अपने मम्मियाँ कह रही बेटा असली औरत वही है जो पैसा बचाए, पैसा कमा तो कोई भी लेता है, असली औरत है मेरी मम्मी। और क्या ही फायदा इतने पैसे बचाने का और इतनी सारी संपत्ति होने का। हल्का सा एंजॉय करने लगती है, पापा बोलते हैं गरम फूल के सेक दोगी। और कुछ नहीं है उनकी एंजॉयमेंट, उनकी कुछ नहीं, बेयर मिनिमम पे जीती है मेरी मम्मी। हाँ 60 की फुल झाड़ू 50 में आ जाए खुश रहती हैं। पापा एक कप चाय बनाते डोलती फिरती हैं कि मेरा पति हीरा। ये सब कर रही है, उनका बेयर मिनिमम है, उनका एंजॉय बेयर मिनिमम में खुश हो जाती हैं। बेयर मिनिमम के अंदर जो मम है वो मेरी मम्मी का है। ये है उनकी एंजॉयमेंट। तो यार आप मुझे बताओ यार, लड़कियों ने क्या कर रखा है यार, ये हमें अपनी फ्रीडम का कोई आइडिया ही नहीं है। हाँ, कोई बिल स्प्लिट की बात कर दे रही है, कोई बेयर मिनिमम पे खुश हो जा रही है, क्यों बहन? एक तो लड़कों ने हमें बहुत मैनिपुलेट किया और ऊपर से लड़कियों ने अपनी लाइफ को टफ बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेरे को लगता है हम जो काम कर रहे थे ना, हमें अच्छी तरीके से वही करना चाहिए था। लड़कियां आराम से अपना खाना बना रही थी, आपको नहीं लगता हमें वो बढ़िया बनाना चाहिए था? यस यू गो गर्ल। भाई कितनी पीसफुल सी चीज है, खाना बनाना मजे ही आ जाते हैं बना के। एक आदमी आया करे नहीं ये सब नहीं, जाओ जॉब करो, और खुद हरामजादे खाना बनाने लग गए। भाई टॉप 10 मास्टर शेफ सारे लौंडे हैं। तुम गूगल पे सर्च करोगे सब ये हाँ जो आप कह रहे हो टिक्की करारी कर दो, गोलगप्पे का तीखा वाली कड़क चाय, बहन जो लौंडे बना रहे हैं। इन्होंने हमें हमारी ही स्लैब से खींच के धक्का मारा, कह रहे जॉब करो, और खुद पीसफुल लाइफ जीने लग गए। मैं कहा मेरे तो रूह कांप गई जब मुझे पता चला कि भाई इतना तैयार होती हैं हम, सजती सवरती हैं, हाँ, और इतना एफर्ट मारने के बाद मेरे को पता चला कि नंबर 1 डिजाइनर सब है साची है, और वो एक लौंडा है। भाई क्या है ये मैम, क्यों इतना कॉम्बिनेशन बना के आई हो यार? लौंडा ले गया। वो अपना फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऐसे सुंदर दिखने में, कि सुंदर दिख जाते हैं, बढ़िया लगलाते हैं। आ देखो हम कितने बड़े पिन लगा रखी है, मैचिंग सब कुछ, अंगूठी पे अपने बगल वाला देख लो। ये है इसका मैक्सिमम एफर्ट, ये मैक्सिमम है इसका कि व्हाइट शर्ट में आ गया हूँ। ये है इसका मैच। पीछे देख लो ब्लैक, आधे इस रूम के अंदर 30 लौंडे हैं, 15 ने ब्लैक टी शर्ट पहन रखी है। बिल्कुल झांटा एफर्ट नहीं लगा रही। क्यों आप तैयार हो रही हो? क्यों? ठीक है भाई, एक तो काली टी शर्ट में ऊपर से हंस भी नहीं रहा। अच्छा ये है तुम, बहुत चौड़ा है, बहुत चौड़ा है भाई लौंडों में। हम क्यों एफर्ट लगा रही है? हमें एफर्ट लगाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मेरे को लगता है कोई पॉइंट ही नहीं बनता इनके लिए तैयार होने का, कोई पॉइंट नहीं बनता। देख लो अपने लिए करती हो। हाँ मेरा सर्वे है, अभी कोई भी लड़की से डिसएग्री नहीं करेगी कि भाई मैं तो अपने लिए नहीं करती हूँ। मैं सब के सब ऐसे बोलेंगे कि हम अपने लिए तैयार होती हैं। अगर हर लड़की भाई अपने लिए ही तैयार होती है तो मुझे ये बता दो कि कौन सी लड़की को डीप नेक दिखता है, कौन यूं चल रही है? यार बढ़िया लग रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। हाँ ये सब क्या है? कौन सी लड़की को दिख रहा है बैकलेस की? ओ आज तो हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, 8 घंटे लगाए हैं उसने तैयार होने में। बहुत सुंदर है मैम, 8 घंटे, 2 घंटे की प्लास्टिक सर्जरी है। बहन तो तुझे क्यों 8 लग रहे हैं? लड़का भाई 1.5 मिनट में टिच लग रहा है। और ये बहुत गलत इन्वेस्टमेंट नहीं है भाई। मैं आपके चेहरे पे 100 का कुछ लगाऊंगा, 3 दिन तक मुंह नहीं धोगे। उसने 2.5 लाख का मेकअप कराया, कुछ नहीं है। और जब वो इतनी सुंदर ऐसे तैयार होके आई ना भाई, बहुत सुंदर लग रही है, फुल तैयार होके एकदम धीरे धीरे आ रही है। और सब कह रहे हैं कि ये है कौन? कौन है? बिल्कुल एफर्ट नहीं लगा
लगा रहे लड़के, हम ऐसे ही लगी हुई हैं, इतना टाइम हम तैयार होने में लगा रही हैं। एक बंदी कल इतना सुंदर लग रही थी, इतना सुंदर, उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी, इतनी प्यारी लग रही है भाई, ठीक है, एकदम टिच लग रही है। लड़का आ गया काली टी शर्ट में, उसने बकायदा डेकोरेशन करवा रखी है, हैप्पी बर्थडे हबी हस्बैंड। हबी हस्बैंड काली टी शर्ट में दांत से पालक निकाल रहा है। कॉन्शियस हो जाती है ऐसे। मेट्रो के अंदर कल एक लड़की हाथ ही नहीं ऊपर करी थी, बिल्कुल ऐसे हो रही थी कि नहीं, क्योंकि उसके अंडर आर्म्स की वैक्सिंग नहीं हुई थी। बगल में भालू लेके घूम रही है, उस पे इतने बाल है, चोटियां बना लो। मत करो इतना एफर्ट यार, कोई फायदा नहीं है भाई। मैं बता रही हूँ मैम, अब कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा दिल से चाहती हूँ लड़कियां ढीले ढाले कपड़े पहने, हाथ से खाना खाएं, कहीं भी पात दें। लोंडों को पता तो चले। बिल्कुल एफर्ट, बिना वैक्सीन के इसके पास चली जाओ, क्या तो बुर्रा, इसकी रूह कांप जाएगी। हाँ, एलमनी दे देगा तुम्हें सारी की सारी, डेटिंग के टाइम पे ही दे देगा कि प्लीज कल से वैक्सीन करा यार। दूसरी चीज भी है जो मैं पीछे लेके जा रही है, एक लड़कियों को सफाई का बहुत शौक है, बहुत शौक है। मेरी मम्मी सुबह 4 बजे उठ के पूरी सड़क नाप देती है कि सफाई कर दो तू, सफाई। लड़कियों को सफाई कर दूं, खुद की कर दूं, कमरे की कर दूं, आदमी की खुशियों की कर दूं, सफाई कर दूं। हाँ, कभी आपकी बंदी कभी सेक्स में ऑर्गेज़म फील नहीं कर रही है तो आप समझ जाना उसने अलमारी की सफाई की थी। वो अपना बेस्ट कर चुकी है, वो बेड पे खुश है आपके साथ, पर वो ऐसे खुश है कि घर जाऊंगी बहन जो अपनी वाइट चद्दर पे सोऊंगी। सिलवटें ठीक कर रही है कि बड़ा हर बार ओयो में ले आता है, ऐसे कर रही है भाई। और आदमियों को बस एक ही चीज से वंचित किया है, इनको सफाई का पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है। लड़कों को सफाई, इनको भाई आपको सफाई का आइडिया ही नहीं है। आप करे हुए हो कि बड़ी बड़ी इन्वेंशन कर देता हूँ, बिजनेस बना लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ। मोबाइल का आविष्कार इन आदमियों ने किया, झांटा इनकी वजह से रील चलाती रहती हूँ, वरना एक बड़ी औरत होती आज मैं। आप करो भाई, सफाई करो, ये गंदे गंदे विचार आने बंद हो जाएंगे आपके दिमाग में, है ना? आपके पास इसका हिलाने का प्लान है, नहीं रहेगा ये सब। करो, सफाई नहीं करते, सफाई करके देखो, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। आज घर जाना, ऐसे व्हाइट चादर बिछाना, डिम लाइट कर देना, ठीक है, सब कुछ करके। मैं कह रही हूँ वैक्सिंग करा लेना, मजे आ जाएंगे। मैनिक्योर पेडिक्योर जब कराओगे ना, ऐसे पिलो को हक करके सोओगे, आपके दिमाग में किसी औरत का विचार नहीं आएगा, आप भूल जाओगे ये सब बातें। आपको वंचित कर रखा है भाई, आपको बता ही नहीं रखा। एक ही चीज से दूर किया, और हमें कम करनी पड़ेगी, हमें इनको पछाड़ना भाई। मैं तो अब हो गई, मैंने नौकरी छोड़ दी है। अब आप गूगल के अंदर सर्च करोगे, हाँ, मेरे को ये बहुत दुख लगा जब मुझे पता लगा गूगल के अंदर आप कुछ भी सर्च करो ना, टॉप 10 मास्टर शेफ सारे लोंडे, ठीक है, टॉप 10 ऐसे डांसर सारे लोंडे। अभी आप सर्च करोगे ना गूगल के अंदर ऐसे बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो, सारे लोंडे नहीं अब आएगी, पर अब ये वाली आएगी मेरी वीडियो। क्योंकि मैं वीडियो का टाइटल ही यही डालूंगी, बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो। मैंने एक पढ़ा, एक राजा की ना 365 रानियां थी। हाँ, मेरे को, हाँ 365 बहुत बड़ा नंबर नहीं है। वो हर बार ऐसे ऐलान कर दे रहा है भरी सभा के अंदर सारी रानियों को मिला के हैप्पी एनिवर्सरी, जिसकी है ले लो। ये सब करते हैं। हर बार रानी के साथ जा रहा है कमरे में और कह रहा है सी यू नेक्स्ट ईयर। भाई तब लड़कों को मजे नहीं आ जाते कि आज इसको देख लो, आज ये भाई डेस्परेट है। भाई कितना इतिहास बदल गया, मेरे को तो सोच के ही मजे आ रहे हैं। कितना बुरा कटा लड़कों का भाई, अरे टप्पा हुआ है इनके साथ। अब हिंज में मेरे बहन जो बिना डाउनलोड किए ही 70 मैच आ जाते हैं। क्या कटा बहन जो तुम्हारा।